हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक में। आज हम बात करने वाले हैं क्यूबा कंट्री के बारे में। हम क्यूबा कंट्री से रिलेटेड सारी जियोग्राफिकल जानकारी, सारी पॉलिटिकल जानकारी और एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्यूबा को। क्यूबा एक कैरिबियाई सागर में स्थित एक उत्तर अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी हवाना है। इसके आसपास कुछ प्रमुख द्वीप है जहां पर टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, जिसमें आपका एक क्यूबा द्वीप है और दूसरा आपका द्वीप है इस्ला दिला जुवेतुदू। अगर हम बात करें इसकी नेशनल लैंग्वेज की, तो इसकी राजकीय भाषा स्पेनिश है और ये स्पेनिश रहने का एक प्रमुख कारण ये है कि ये बहुत सालों तक जो है वो स्पेन का कॉलोनी रह चुका है। अपने में जो है यहाँ पर राज अपना शासन कर चुका है। तो स्पेन के आज़ादी के बाद भी फिर भी वहाँ पर स्पेन का जो है वो रीति रिवाज या वहाँ का जो कल्चर है वो अभी भी बना हुआ है, जिसके कारण वहाँ की जो राजभाषा है वो स्पेनिश है। अगर हम बात करते हैं इसकी मुद्रा की, तो इसकी मुद्रा है आपके दो तरह के मुद्रा देखने को मिलते हैं। एक मुद्रा है क्यूबन पेसो और दूसरा मुद्रा है कन्वर्टेबल पेसो। ये जो कन्वर्टेबल पेसो है ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए ही है, बाकी जो आपका क्यूबन पेसो है ये पूरे कंट्री में चलता है। अगर हम बात करें इसकी खोज की, तो किसने इस देश की खोज की? मेनली खोज करने का जो यहाँ मेरा मतलब है कि कौन से जो व्यक्ति थे वो दूसरे देश से यहाँ तक पहुँचने के रास्ते को खोज पाए, जहाँ पर लोग आए और यहाँ पर बसे। तो उसमें जो है क्रिस्टोफर कोलंबस, इनकी प्रमुख भूमिका मानी जाती है कि इन्होंने जो है इस कंट्री की खोज की थी। अगर हम बात करते हैं प्रमुख लीडर, यानी क्यूबा की प्रमुख लीडर यहाँ कौन कौन से प्रमुख नेता थे, तो इसमें जो आता है सबसे पहले फिदेल कास्त्रो और फिर एक एंजल कास्त्रो। यहाँ तो जो एंजल कास्त्रो हैं उन्हीं का बेटा है फिदेल कास्त्रो, जो बहुत सालों तक जो है वहाँ के राष्ट्रपति रहे थे। उससे पहले जो है यहाँ पर जो स्पेन का कब्जा था, स्पेन के कब्जे के बाद कुछ साल बाद यहाँ पर अमेरिका ने अपना कब्जा जमाया और अमेरिका कब्जा जमाने के बाद उन्होंने अपना एक उनके पहचान में जो राष्ट्रपति थे वो यहाँ पर राज करते थे और उनकी कहा सुना करते थे। तो इसके बाद जो है ये जो फिदेल कास्त्रो है ये रूस की मदद से, क्योंकि ये कम्युनिस्टवादी थे, कम्युनिज्म जो है वो फॉलो करते थे, इस वजह से जो है ये रूस की सहायता लेकर उसको हटाया और फिदेल कास्त्रो जो है वहाँ के एक प्रेसिडेंट बने और बहुत सालों तक वहाँ रहे। और वो जो क्रांति हुई थी जिसमें आज़ाद हुआ एक तरह से, वो आपके 1949 में हुआ था, यानी जो क्यूबा है 1949 में फ्री हुआ था। क्यूबा की एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सबसे अच्छी बात जो है यहाँ की साक्षरता दर। जी हाँ, यहाँ की जो साक्षरता दर है वो लगभग 99.8% यानी 100% लोग जो है यहाँ पर पढ़े लिखे हैं और यही इसकी एक मजबूती है, जिसके कारण दूसरे देशों के लोग जो है मजबूर होते हैं यहाँ पर पैसा निवेश करने के लिए। वो पैसा देते हैं और यहाँ से जो है जो डॉक्टर्स होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं वो उस देश में जाके काम करते हैं। यहाँ पर ऐसा आंकड़े हैं कि जितने लोग नहीं हैं यहाँ पर उतने से ज़्यादा यहाँ पर डॉक्टर हैं। तो आप सोच सकते हो कितनी साक्षरता दर और कितना यहाँ पर जागरूकता है लोगों में पढ़ाई के प्रति। अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत ही खास पक्षी जो दुनिया की सबसे छोटी पक्षी जिसे हम बोलते हैं वो है हमिंग बर्ड, यहीं पर पाया जाता है। ये अगर बात करें तो ये आपके पश्चिमी गोलार्ध में स्थित एक देश है और पूरे पश्चिमी गोलार्ध में पहला कम्युनिस्ट देश है। जी हाँ, यहाँ पर कम्युनिज्म है, वाद है, कम्युनिस्ट की सरकार है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्यूबा में कुल 15 राज्य हैं। अब चलिए जान लेते हैं यहाँ की कुछ नेशनल चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, नहीं तो आपके नॉलेज। हम बात करें क्यूबा की राजकीय पशु यानी नेशनल एनिमल की, तो ये है आपका क्यूबियन ट्रोगेन। क्यूबियन ट्रोगोन जो है यहाँ की नेशनल एनिमल है। अगर हम बात करें यहाँ की नेशनल फ्लावर तो है आपका सफ़ेद मैरीपोसा। वहीं इसकी नेशनल जो बर्ड है वो है टोकोरोरो। राजकीय पेड़ जो है वो ताड़ का पेड़, जैसे आप देखते हो ना उस तरह का, रॉयल पाम बोलते हैं उसको। यहाँ का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो है बेसबॉल और यहाँ की जो राजकीय भाषा है वो है आपकी स्पेनिश। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है वो है कावटो। जी हाँ, कावटो इसकी सबसे बड़ी नदी है। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन क्यूबा से रिलेटेड। आई होप आप क्यूबा के बारे में जानकारी